नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। मेरा नाम है मयंक। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। हम आपको कभी भी कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में प्रमोट नहीं करेंगे, कभी नहीं बताएंगे, कभी इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं करेंगे। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हम अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूँ ऐसे सेटअप के बारे में जहाँ पर हम मार्केट में एंटर तो करें, पर मार्केट में हम एंटर करें वहाँ पर हमारे स्टॉप लॉसेस जो हों वो बहुत मिनिमाइज्ड हों, कम से कम हों, और ट्रेड अगर हमारी दिशा में चलता है तो हम एक मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल वहाँ से कैप्चर कर पाएँ। दूसरा, ये सिर्फ एक वीडियो बनाने मात्र के हिसाब से नहीं बनाया जा रहा। ऐसा नहीं कि हमने स्टॉप लॉस किसी भी जगह पर लगा दिया और उसको बार बार हिट करवा लिया। जो स्टॉप लॉस हम अपनी तरफ से लगाएंगे भी वो बड़ा लॉजिकल होगा, उसके रीजंस होंगे, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होंगी, और बड़ा एक वैलिड स्टॉप लॉस होगा जिसके हिट होने के चांसेस भी मिनिमाइज्ड होंगे। मेरी समझ कहती है कि अगर आप मेरी बात तसल्ली से सुनते हैं, पूरा वीडियो तसल्ली से देखते हैं, तो ये आपके लिए एक गेम चेंजिंग वीडियो होगा। और डेफिनेटली इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने समझने के बाद, आपकी ट्रेडिंग एक डिफरेंट डायमेंशन पे पड़ेगी। नहीं करेंगे डिले, लाइव स्क्रीन पे जाएंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। पर इससे पहले हम और आपके साथ में डिटेल कुछ शेयर करें, एक आध दो चीज़ें आपको और बता देता हूँ जो आपके काम आएंगी। आप दुनिया में कहीं पर भी ट्रेड करते हो, से मतलब है किसी भी कंट्री में ट्रेड करते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, से मतलब है आप इंडेक्स के ट्रेडर हो सकते हैं, स्टॉक्स के हो सकते हैं, कमोडिटी के हो सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी किसी चीज़ के हो सकते हैं। ये सेटअप प्राइस एक्शन बेस है। ये हर जगह पर, हर टाइम फ्रेम पर, हर कंट्री में काम करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेसिस है। डिले नहीं करेंगे, लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए आज क्या है। स्क्रिप्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, टाइम फ्रेम इंटेंशनली मैंने 5 मिनट का लगाया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि एक आपको सेटअप शॉर्ट की तरफ से और एक लॉन्ग की तरफ से बता दें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मार्केट में काम कैसे करता है। जिस इंडिकेटर का हम यूज़ करेंगे उस इंडिकेटर का नाम मैं सामने लगा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। इंडिकेटर का नाम फ्रैक्टल और एलिगेटर है। फ्रैक्टल एलिगेटर आप इंडिकेटर्स पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा, दुनिया जान के फ्रैक्टल एलिगेटर कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। बिल विलियम यूएस के एक लेजेंडरी ट्रेडर ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया, दुनिया इसको यूज़ करती है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है। हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर आज आपसे बात करना चाहते हैं। देखते हैं जी क्या हो रहा है। फिलहाल इस पर्टिकुलर चार्ट को देखते हुए और टाइम फ्रेम को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि बाजार 5 मिनट के अंदर में बेरिश है। तो चलिए पहले बेरिश अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और आपको काम की बताता हूँ, मार्केट में आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। आप ट्रेंड ट्रेडर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी, मार्केट बेरिश है तो आप बेरिश ट्रेड पकड़ते हैं, मार्केट लॉन्ग होती है, बुलिश होती है तो आप लॉन्ग ट्रेड पकड़ते हैं। यहाँ पर होगी ट्रेंड ट्रेडिंग। एक दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी होती है जिसके अंदर में लोग रिवर्सल ट्रेड पकड़ने की कोशिश करते हैं। रिवर्सल से मतलब है कि गिरते हुए बाजार में बाजार कहीं ना कहीं आकर के रुकता है, बाजार अपना सपोर्ट लेता है, तो बाजार उस लोग स्मार्ट लोग उस सपोर्ट के पास ट्रेड करते हैं, स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज ट्रेड करने का तरीका आपका दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आज जिसके बारे में बात हो रही है वो ट्रेंडिंग मार्केट में बात हो रही है कि ट्रेंड मार्केट में चलते हुए बाजार में, जैसे इस समय बेरिश मार्केट है, हम यहाँ पर बेरिश मार्केट में लॉन्ग का ट्रेड फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो कॉन्सेप्ट, वो वीडियो फिर किसी और दिन। आज हम कोशिश करेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में, गिरते हुए बाजार में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी विद मिनिमम स्टॉप लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। स्क्रीन पे चलते हैं, देखिए हमारी बात, मेरी समझ कहती है, जो हम बात अपने शुरू करना चाह रहे हैं वो बात हमारी शॉर्ट की बात इस पर्टिकुलर जोन में बन जाएगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट एलिगेटर, ये तीन लाइनें जो आप देख रहे हैं, नीली, लाल और हरी, ये एलिगेटर है। एलिगेटर क्या कहता है, इंटरप्रिटेशन फटाफट समझिए। प्राइस जब लाइनों के नीचे होगा तो शॉर्ट होगा, लाइनों के बीच में होगा तो कंसोलिडेशन होगा, लाइनों के ऊपर होगा तो लॉन्ग होगा। इंटरप्रिटेशन इतनी ही है। प्राइस लाइनों के नीचे रहेगा तो शॉर्ट करके चलना है, लाइनों के बीच में होगा तो ट्रेड नहीं करना है, लाइनों के ऊपर होगा तो लॉन्ग करना है। दूसरा, लाइनें आपस में इंटरमिंगल्ड हो रखी होंगी तो ट्रेड नहीं करना है। एलिगेटर हो गया इतनी देर में, कम से कम काम चलाने लायक तो हो ही गया। अब हमें समझना है कि इस पर्टिकुलर जोन में जब ये बाजार गिर रहा था,
इस जगह से लेकर के इस जगह तक बाजार गिर रहा था। हम इस गिरते हुए बाजार में कहां पर शॉर्ट करते, क्यों शॉर्ट करते, कहां स्टॉप लॉस लगाते कि वो स्टॉप लॉस मिनिमाइज्ड भी होता और हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर कर पाते। तसल्ली से बात सुन लीजिए, 100% आपकी गेम चेंज हो जाएगी आज। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज बताता हूं, मार्केट कॉन्सेप्ट, मार्केट स्ट्रक्चर समझिए उसको। मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है? गिरता हुआ जो बाजार होता है ना, गिरता हुआ बाजार कभी ऐसे नहीं गिरता, कभी ऐसे नहीं गिरता। बाजार हमेशा नीचे की तरफ एन बनाता हुआ या नीचे की तरफ लोअर लो बनाता हुआ चलता है। अब इसको समझिए, यहां पर क्या हो रहा है, ये बाजार गिरा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। तो जब यहां पर ये बाजार गिर रहा है, ये बाजार गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और फिर गिर रहा है। यहां पर अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाहते हैं कि जहां पर आप मार्केट में शॉर्ट भी करें और आपके स्टॉप लॉस बिल्कुल भी मिनिमाइज्ड हो, तो कोशिश करें कि गिरते बाजार में आप पुल बैक का ट्रेड लें। और पुल बैक के ट्रेड को गिरते हुए बाजार में कहा जाता है सेल ऑन राइज। कैसे, ये देखिए कैसे करेगा काम, इसको फिर समझिए। बाजार गिरा, राइज किया, फिर गिरा, राइज किया, फिर गिरा, राइज किया, फिर गिरा और राइज किया। अब हमें सेल ऑन राइज करना है। ऊपर जाएगा बाजार तो हम बेचेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा, आइए दिखाता हूं आपको। ये बाजार जब गिरेगा, ऊपर जाएगा, गिरेगा, ऊपर जाएगा, इस प्रकार होगा। तो जब बाजार ऊपर जाने के बाद वापस नीचे पलटेगा ना, तो आपको एक रेजिस्टेंस के लेवल बनते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार ये लो है, आप मार्केट स्ट्रक्चर में अगर आप समझेंगे ये किस प्रकार काम करता है, ये एक लो बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक लो, इसमें लोअर लोज बनते हैं और लोअर हाईज बनते हैं। हाई होगा ना, वो पिछले हाई से नीचे बनेगा, जैसे ये हाई है, फिर ये हाई है, फिर ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई। तो जो हाईज बनेंगे वो अपने पिछले हाईज से नीचे बनेंगे। ये गिरते हुए बाजार की विशेषता है, ये बेरिश मार्केट का स्ट्रक्चर है कि जो लो बनते हैं वो नीचे नीचे बनेंगे और जो हाईज बनेंगे वो भी नीचे नीचे की तरफ बनेंगे अपने पिछले हाई के कंपैरिजन में। दोबारा सुनिए, जो हाई बन रहा है, जैसे ये बाजार गिरा, हाई बनाया ना, फिर गिरा, फिर हाई बनाया, फिर गिरा, फिर हाई बनाया, तो ये जो हाई बनेगा ना, ये अपने पिछले हाई से नीचे बनेगा। आप देख रहे हैं यहां से ना बाजार नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो हाईज बन रहे हैं, जो रेजिस्टेंसेस बन रहे हैं, ये हरे वाले जो रेजिस्टेंसेस हैं, ये जो फ्रैक्टल्स बन रहे हैं, ये फ्रैक्टल्स अपने पिछले फ्रैक्टल के नीचे बन रहे हैं। इसी को कहा गया है सेल ऑन राइज। कैसे ट्रेड लेना है बताता हूं आपको। ये वाला फ्रैक्टल जो कॉन्सेप्ट है, ये फ्रैक्टल कब बन करके तैयार हो जाता है, जब इसकी अगली दो कैंडल्स बन जाती है। जब ये कैंडल बनेगी ना, ये फ्रैक्टल बनेगा। जब ये वाली कैंडल बनेगी ना, ये वाली कैंडल बन जाएगी तो ये वाला फ्रैक्टल बन जाएगा। जब ये वाली कैंडल बन जाएगी तो ये वाला फ्रैक्टल बन जाएगा। अब यहां पर आपका विवेक काम करता है। सुनिए कि आप कहां पर शॉर्ट करेंगे, कहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपका स्टॉप लॉस मिनिमाइज, छोटे से छोटा स्टॉप लॉस कैसे होगा वो अब आप देख लीजिए। अब आप यहां पर अगर शॉर्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा इस फ्रैक्टल के ऊपर। यहां शॉर्ट करेंगे, आपका ये स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस किसी को हो सकता है बहुत बड़ा लग रहा हो, तो यहां पर आपके लिए क्या इलाज है, ये ट्रेड मत लीजिए। दूसरा, ये वाला जो आपका फ्रैक्टल, ये वाली जो कैंडल है, ये वाला जब आप शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा सिर्फ ये। मेरी समझ कहती है ये है वो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। आप यहां शॉर्ट करेंगे, ये छोटा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और ये ट्रेंड कैप्चर करेंगे। इसमें आपको ख्याल क्या क्या रखने हैं वो समझिए। हो सकता है आपको पहली बारी में ये बात समझ ना आए, इट इज ओके। हो सकता है आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले ना पता हो, पुल बैक के ट्रेडिंग के बारे में ना पता हो, फ्रैक्टल बेस, इंडिकेटर बेस या एलिगेटर बेस इस ट्रेडिंग के बारे में आपको ना पता हो, एंड इट इज ओके। आपको ये वीडियो 4-5 बार देखना पड़ेगा, प्लीज एक्सेप्टेड देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, जल्दी समझ नहीं आएगा। टेढ़ा है तभी तो इसमें पैसा है। अगर जल्दी एक ही बारी में समझ आ जाता तो फिर बात ही क्या थी।
बहरहाल आइए स्क्रीन को थोड़ा सा साफ करते हैं और फिर तसल्ली से समझते हैं कि क्या कहना था। मेरी समझ कहती है आपको ट्रेड शॉर्ट का कहाँ लेना चाहिए वो देखिए। स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। ये देखिए यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक मिनट दीजिए, स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा उसमें भी। चाहता हूँ 1 मिनट लग गया मुझे स्क्रीन को रिफ्रेश करने में, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात अब आप सुन लीजिए। ये लीजिए, मेरी समझ कहती है कहाँ शॉर्ट करना चाहिए आपको। आपको शॉर्ट का ट्रेड कहाँ लेना चाहिए? आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे। आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है इस जगह पे। ये आपका शॉर्ट का ट्रेड है, आपका स्टॉप लॉस है ये। आपको उससे पहले एक शॉर्ट का और बेहतरीन ट्रेड आपको जो लेना चाहिए वो शॉर्ट का ट्रेड यहाँ लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए फ्रैक्टल के थोड़ा सा ऊपर। अब क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसा मैंने कहा, गिरते हुए बाजार में हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बाजार बेरिश है तो हम शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं। दूसरा, हम शॉर्ट का ट्रेड वहां ले रहे हैं जहां पर हमारा स्टॉप लॉस छोटे से छोटा है। इस जगह पर अगर आप शॉर्ट करते हैं और बाजार पलटता तो आपको सिर्फ ये देना है, सिर्फ ये देना है। उसी प्रकार अगर आप यहाँ शॉर्ट करते हैं और बाजार अगर गलती से पलटता है तो आपको सिर्फ ये देना है। अगर यहीं से बाजार ऊपर घूमेगा तो आपको देना है सिर्फ ये। एक बहुत काम की चीज आपको बताता हूं, आप जिस भी जगह पर आप इसमें एंटर करें, इस प्रकार के ट्रेड में आप जहां पर भी एंटर करें ना, तो आप पूरी कोशिश करें कि प्राइस की लाइन जो सबसे प्राइस के नियरेस्ट हरी लाइन है ना, आप हरी लाइन के पास में ट्रेड करें। इसलिए मैंने कहा कि आपको ये वाला ट्रेड, ये वाला शॉर्ट छोड़ देना चाहिए। यहाँ शॉर्ट करेंगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, पर आप ये हरी लाइन से काफी दूर निकल गए। आप दूर जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अवॉइड कीजिए। आप रहिए हरी लाइन के पास, यहाँ पर शॉर्ट कीजिए, यहाँ पर अपना एसएल लगाइए और आराम से बैठ जाइए। कैप्चर्ड। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, आप हरी लाइन के पास रहेंगे। मान लिया आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, आपने इस जगह पर शॉर्ट करा, ये स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ तक तो पहुंच गए अब आप, पर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगा करके बाजार में बैठे नहीं रहना है। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होता तो घूम करके तो बाजार वापस ऊपर चला गया तो ये सारे प्रॉफिट को खा जाता। अब फर्ज कीजिए आपने यहाँ पर शॉर्ट बनाया हुआ है और उसके बाद शॉर्ट बनाने के बाद आपने यहाँ पर एसएल भी लगाया हुआ है और आपने उसके बाद कुछ नहीं किया, तो पहले तो आपने यहाँ पर सारा का सारा अपना प्रॉफिट बनता हुआ देखा, फिर अब बिगड़ता हुआ देख रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? इसको कहते हैं लीविंग द प्रॉफिट ऑन द टेबल। इट इज़ अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी। प्रोफेशनल्स ऐसा नहीं करते हैं और आपको प्रोफेशनल अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी, नहीं तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। अब वो प्रोफेशनल अप्रोच आप कैसे बनाओगे? आप बनाओगे प्रोफेशनल अप्रोच अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। कैसे? आपका इनिशियल स्टॉप लॉस ये होगा, बाजार थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, सेल ऑन राइज, फिर नीचे जाएगा, जैसे ही बाजार दोबारा नीचे जाएगा ये कैंडल बनेगी, आपका ये फ्रैक्टल बन जाएगा, तो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस उठ करके शिफ्ट यहाँ हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद ये कैंडल बनेगी तो ये एक और फ्रैक्टल बनेगा, फिर आपका स्टॉप लॉस ये बन जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद एक आपका स्टॉप लॉस ये बन जाएगा, और जब बाजार नीचे से पलटेगा तो आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ लगा था वो बाय चांस यहाँ शिफ्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पर स्टॉप आउट हो जाएंगे। आपने ये राइट कैप्चर कर ली और आपका शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर खत्म और बाजार अब ऊपर चला गया। प्रोफेशनल, दी अल्टीमेट वे टू ट्रेड। इससे बेहतर मुझको नहीं आता बताना और ट्रेड करना। मान लीजिए कि मैंने पिछले 5-7 साल का एक्सपीरियंस का नेट रिजल्ट आपके सामने निकाल के रख दिया कि अगर मैं शॉर्ट करूंगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगा या यहाँ शॉर्ट करूंगा, तो मैं अपने प्रॉफिट को कैसे टेल करूंगा और मैं कहां पर बाहर निकलूंगा और मैं कैसे अपने स्टॉप लॉस को इतना छोटा सा रख करके इतना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करूंगा। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर
एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इंडिकेटर, जिस इंडिकेटर को इस दुनिया में कोई आज तक बीट नहीं कर पाया, बिकॉज ये प्राइस एक्शन बेस है, ये चलते बाजार में डायनामिक लेवल पर काम करता है। एक चीज और आपको बताता हूँ, ऑब्जर्व कीजिए, आपके स्टॉप लॉस फ्रैक्टल बेस्ड स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं। पता है आपको क्यों नहीं हिट होते हैं? देखिए बताता हूँ। ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस तो आपने ऑब्जर्व करा कि प्राइस भाग करके ऊपर जाता है पर फ्रैक्टल तक टच नहीं कर पाता। प्राइस फ्रैक्टल को टच नहीं कर पाता, वहीं से पलटता है, वहीं से पलटता है, बार बार वहीं से पलटता है। और जब फ्रैक्टल को टच करता है या काटता है तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रैक्टल्स और उसके आसपास में अल्गो के ऑर्डर लगे होते हैं, वहां पर FIDI मशीन के ऑर्डर लगे होते हैं, HFTs के ऑर्डर लगे होते हैं। जैसे ही प्राइस, एक्चुअली में जो फ्रैक्टल्स हैं वो कुछ नहीं, वो सिर्फ स्विंग हाइज और स्विंग लो ही है। ये स्विंग हाई और स्विंग लो है और कुछ नहीं है। 5 कैंडल का स्विंग हाई और स्विंग लो बराबर है फ्रैक्टल। जो लोग प्राइस एक्शन बेस काम नहीं कर पाते, कैंडल को देख करके काम नहीं कर पाते, उनके लिए ये फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट निकाल दिया, साथ में लाइनों का ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दे दिया। भाई मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आपको डायरेक्शन बता देगा और जो फ्रैक्टल्स हैं वो आपको स्विंग हाई और स्विंग लो बता देंगे, और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इस गेम में। अगर आप प्राइस एक्शन बेस काम करो तो ये 3 लाइनों के नीचे अगर प्राइस चल रहा है तो शॉर्ट कर दो। अब जैसे इस समय आपसे बात करते करते प्राइस 3 लाइनों के ऊपर आ गया है, बाजार लॉन्ग हो गया है। अब लॉन्ग में आप कब करेंगे? वो लॉन्ग का हम अभी कहीं, अभी तो बनता हुआ चार्ट है, इतना तो वेट नहीं करेंगे, पीछे जाकर के मैं आपको लॉन्ग पर भी ट्रेड करना सिखा दूंगा। पर ये अल्टीमेट गेम यही है, ये प्राइस एक्शन बेस है। इस बंदे ने कितनी खूबसूरती से 2 इंडिकेटर मिला करके, ये 2 कॉन्सेप्ट मिला करके एक ऐसा सिस्टम दुनिया को दे दिया जो बीट ही नहीं होता किसी भी तरीके से। मैं आपके साथ अपना 1 मिनट लगाकर रियल लाइफ एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। 5-7 साल हो गए मुझे मार्केट में चीज़ों को सीखने, समझने में, लॉस देने में, बार 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 अपने सिस्टम सेटअप को बेहतर करने में। और आप इसको विडंबना कहिए, आप इसको इस सेटअप की खूबसूरती कहिए, आप इसको दुनिया का चक्कर कहिए, या आप इसको जो मर्जी कहिए, और फैक्ट ये है कि मैं जितनी भी जगह पर जाता हूं और जितने भी मैं कॉन्सेप्ट और इंडिकेटर सीख करके आता हूं, अल्टीमेटली मैं यहीं आकर खड़ा हो जाता हूं। इसका क्या मतलब है? इंसानी फितरत है, इंसान को जो चीज़ मिल जाती है उससे उसे संतोष नहीं होता, मुझे भी नहीं होता। हमें और चाहिए, नया सीखूंगा, और करूंगा, और करूंगा, आगे बढ़ूंगा। उस लालसा में दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ डाली, दुनिया जहान की चीज़ें सीख डाली। पर फैक्ट ये है कि जो कॉन्सेप्ट 5-7 साल पहले सीख लिया था उसी में ही इतना दम था कि आज तक वो सस्टेन कर रहा है। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको अपने मन का भाव शेयर किया। शॉर्ट की तरफ से मैं आपको बता पाया कि मेरे को अगर इस पर्टिकुलर जोन में अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना होगा तो मैं कहाँ लूंगा, कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, कहाँ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, और कहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस दे करके इतनी बड़ी मूव को कैप्चर करूंगा। 2 चीजें करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ट्रेड जो करूं वो हरी लाइन के पास करूं, और ये मैं देखूं कि मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। दोबारा बोलता हूं, जैसे इस जगह पर अब मैं शॉर्ट अगर कर रहा था, यहां पर ये मैं शॉर्ट कर रहा था तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर था और मैं हरी लाइन से दूर भी था, तो मेरे लिए एक अलर्ट है, यहां ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये था इस पर्टिकुलर वीडियो का शॉर्ट की तरफ से अल्टीमेट निचोड़। चलिए बाजार चलते हैं और एक बार पीछे होके आते हैं, लॉन्ग की तरफ आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ कि मुझे लॉन्ग करना होगा तो मैं कहाँ करूँगा। मैं बता देता हूँ, नहीं तो दिखा देता हूँ कहाँ लॉन्ग करूँगा। क्या कोई लॉन्ग का मुझे ट्रेंड दिख जाए जहाँ पर मुझको कुछ अपॉर्चुनिटी हो तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये सब आप बाजार में देखते रहिए, अपॉर्चुनिटी वहाँ पर फाइंड कीजिए जहाँ पर आपको ट्रेड जो मिले वो ट्रेड आपको छोटे मिनिमाइज स्टॉप लॉस के साथ में दिखें तो आपका काम हो जाना है। हम टाइम फ्रेम चेंज, चलिए एक काम करते हैं, चलिए 5 मिनट पर किया लॉन्ग का ट्रेड, हम 15 मिनट पर फाइंड करके देख लेते हैं, हो सकता है 15 मिनट पर हमें अपॉर्चुनिटी जल्दी दिख जाए। आइए देख लेते हैं, आइए दिख जाए, उम्मीद है दिख जाएगी। आइए ये रही, यहाँ पर दिख जाएगी हमें अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की तरफ। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी तो क्लैरिकल है। हम अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की तरफ इस जोन में आइडेंटिफाई करेंगे। इस जगह पर लॉन्ग है बाजार, इस जोन में लॉन्ग है बाजार। अब मुझे लॉन्ग का ट्रेड करना है तो मैं कहाँ पर करूँ? पहला, बाजार जब तक कैंडल्स इन लाइनों के ऊपर बनेंगी बाजार लॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये एलिगेटर की इंटरप्रिटेशन है
कि कैंडल्स जब लाइनों के ऊपर बननी शुरू हो जाएं तो लॉन्ग होता है, नीचे बननी शुरू हो जाएं तो शॉर्ट होता है, जब बीच में होती हैं तो कंसोलिडेशन होता है, और जब लाइनें आपस में इंटरमिंगल्ड होती हैं तो कंसोलिडेशन होता है। इन जगह पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको एलिगेटर की इंटरप्रिटेशन दोबारा बता दी। अब आगे फिर समझिए, जो बुलिश मार्केट्स होती हैं वहां पर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर समझिए पहले। बुलिश मार्केट कभी भी बाजार ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाएगा, बाजार क्या करेगा, ऐसे ऐसे एन बनाता हुआ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा सांस लेने, ऊपर जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा नीचे, इस प्रकार से। ठीक, से क्या मतलब है, अब इसको स्ट्रक्चर से समझिए। ये बाजार ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, रुका और फिर नीचे निकल गया। ये हमारे लिए एक बुलिश सिनेरियो है। लॉन्ग की मार्केट है, लॉन्ग का ट्रेड लेना है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मैं लॉन्ग का ट्रेड कहां लूं कि मेरा स्टॉप लॉस मिनिमाइज्ड हो, कि बाजार गलती से अगर वहां से पलट जाए तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस देकर बाहर निकल जाऊं। और वो छोटा सा स्टॉप लॉस लॉजिकल भी होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए और उसका रीजन होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्चुअल बेस होना चाहिए, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर बेस होना चाहिए। ये मार्केट स्ट्रक्चर कभी फेल होता ही नहीं, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बनाया गया। तो लॉन्ग में कैसे काम करेगा, देखिए, मुझे अगर इस जगह पर लॉन्ग करना होगा तो मैं क्या करूंगा, बता देता हूं आपको, तुरंत बात समझ आ जाएगी। मार्केट ऊपर जाएगा, मैं इसके ऊपर जाने का भाग भाग के ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट नीचे आएगा, मैं फिर भी ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट जब पलटेगा, ये देखिए यही हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, पलटा, जैसे ही मार्केट पलटेगा इस जगह पर लॉन्ग बना दूंगा मैं। ये मेरा लॉन्ग है और नीचे फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस है। ये मेरा लॉन्ग, ये मेरा स्टॉप लॉस। बाजार ऊपर गया, सांस लेने नीचे आया, फिर ऊपर गया। बुलिश मार्केट में इसको कहा जाता है बाय ऑन डिप। बेरिश में जिस प्रकार कहा जाता है सेल ऑन राइज, बुलिश में इसको कहा जाता है बाय ऑन डिप। बाय करेंगे, कहां पर बाय करेंगे, जब डिप करेगा। डिप करेगा से मतलब है नीचे गिरेगा। हमें नीचे गिरता हुआ हमें पता नहीं होता ना कहां से पलटेगा, पर जब गिरता हुआ बाजार पलट जाएगा ना, तो दो कैंडल के बाद एक फ्रैक्टल बन जाएगा। हालांकि फ्रैक्टल आपको इस कैंडल कंप्लीशन के बाद ही फ्रैक्टल दिखना शुरू हो जाएगा, ये नीचे ट्रायंगल दिख जाएगा। पर अगर आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए तो आप अगली कैंडल और बनने दीजिए, यहां पर लॉन्ग कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। अब यहां पर लॉन्ग करने के बाद दो चीजें होंगी। पहली चीज तो होगी कि बाजार ऊपर चला जाएगा तो लॉटरी, प्रॉफिट आ गया। दूसरी चीज, बाजार कंसोलिडेट करेगा तो कोई बात नहीं, कंसोलिडेशन आपसे पूछ के तो कर नहीं रहा और आपको बता करके तो बिल्कुल बंद नहीं करेगा। बाजार कंसोलिडेट करेगा, अभी चुपचाप बैठे रहिए। तीसरी चीज क्या होगी, बाजार रिवर्स करेगा, तो रिवर्स करेगा तो वो रिवर्स भी किसी से पूछ और बता के तो करेगा नहीं। अगर रिवर्स करे तो चुपचाप अपना छोटा सा स्टॉप लॉस दे दीजिए, दोबारा अपॉर्चुनिटी का वेट कर लीजिए। पर चलो मान लेते हैं कि आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया, ये स्टॉप लॉस लगाया, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल, और यहां पर आप स्टॉप आउट। आपने यहां पर एंटर करा, ये स्टॉप लॉस रखा और आपने ये पूरे मूव को कैप्चर करा और आप इस जगह पर आउट हो गए। जैसा मैंने कहा कि हमने सिर्फ स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना, हमने स्टॉप लॉस लगाने के बाद अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना है। पहला स्टॉप लॉस ये, अगला फ्रैक्टल बन जाएगा, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, और जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप चुपचाप से अपने लॉन्ग के ट्रेड से बाहर निकल जाओ और दोबारा सेटअप के बनने का वेट करो। ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना बड़ा जरूरी था, दो तीन कारण से। जैसा मैंने कहा कि फ्रैक्टल्स के नीचे लगाए हुए जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो हिट नहीं होते हैं जल्दी। देखिए, बाजार जाएगा, बार बार आएगा बाजार पर, आपके फ्रैक्टल को टच नहीं करेगा, पर जब फ्रैक्टल को टच कर देगा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। देख लीजिए, हो गया ट्रेंड रिवर्स। ये एक्सप्लेनेशन देना बड़ा जरूरी था। कह देना बड़ा सरल है, छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट, पर उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिटेल को नहीं मिल पाती। और मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, जब
तक आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, लाइव मार्केट में चार्ट को लगा करके नहीं सीखेंगे, दुनिया का कोई भी वीडियो, कोई भी ट्यूटर, कोई भी कोर्स, कोई भी क्लास आपको सक्सेसफुल ट्रेडर, सक्सेसफुल तो छोड़ो, आपको ट्रेडर भी नहीं बना पाएगा। पैसे कमाना तो भाई साहब सपना है, जितने मर्जी देखते रहो जाओ। वे आउट क्या है? ओवरवेलम भी नहीं कर रहा और मैं किसी चीज को एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा। वे आउट क्या है? सरल वे आउट है। 24 घंटे चलते हुए बाजार है आज की डेट में। अब चल रहे हैं, इस समय भी प्रेजेंटेशन बन रही है और चलता हुआ बाजार है। क्रिप्टो मार्केट का बाजार 24 घंटे चल रहा है। चार्ट लगाइए, 5 मिनट 15 मिनट, जो टाइम फ्रेम अच्छा लगता हो वो लगाइए। जो स्ट्रैटेजी, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा हो, उसको सीखे हुए को चार्ट पर लगा करके ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। जो चीज सीखी उसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद उसको चलते बाजार में ऑब्जर्व कीजिए। आपने कोई हो सकता कोई चीज आपने सीखी हो, आज आपने मेरे से ये सीख ली, चाहिए दोबारा बात करते हैं। आज आपने मेरे से कुछ एक ये कॉन्सेप्ट सीखा, ये देखिए। चलिए 15 मिनट पर आपको एक दिखा देता हूँ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फिर से क्या बना। ये देखिए 15 मिनट पर शॉर्ट। मेरे को 15 मिनट पर शॉर्ट करना होता तो मैं कहाँ करता, वो सुनिए। मैं 15 मिनट पर शॉर्ट यहाँ करता और स्टॉप लॉस लगाता फ्रैक्टल के ऊपर। मैं पहला लाइनों के पास था, दूसरा मेरा स्टॉप लॉस फ्रैक्टल के पास था, तीसरा गिरते हुए बाजार में मैंने पहला ही पुल बैक का ट्रेड पकड़ लिया। बाजार नीचे यहीं और काम हो गया मेरा। अब दोबारा बाजार मौका देगा, दोबारा करूंगा, नहीं देगा तो नहीं करूंगा, बैठा हूं। वापस 1 मिनट लगाकर चलिए, लॉन्ग की तरफ से 5 मिनट और बात कर लेने में मुझे आनंद आएगा, बताता हूँ आपको। आइए और देखते हैं, कहीं कुछ लॉन्ग का मुझे कुछ साफ सुथरा सा दिखे तो मैं इंटरेस्टेड हूँ आपसे और बात करने में। ये लॉन्ग का ट्रेंड चला है, बहुत अच्छा ट्रेंड चला है। आइए देखिए, यहाँ से समझते हैं, लॉन्ग पर बात करते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे इस पर्टिकुलर जोन में अगर लॉन्ग करना होगा तो मैं क्या करूंगा। ये देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं लॉन्ग का ट्रेड लूंगा, ये लॉन्ग लूंगा, ये लॉन्ग करूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दूंगा, पहले स्टॉप लॉस को लगाकर आराम से बैठ जाऊंगा। ये मेरा लॉन्ग है, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है। अब मैं बाजार के चलने का वेट करूंगा। पहला बाजार क्या कर देगा, मुझे धोखा दे देगा, मुझे यही निकाल देगा। नहीं हुआ, मेरा स्टॉप लॉस कैसे देखिए खूबसूरती से ट्रेल होता हुआ यहाँ तक गया। मेरा ये लॉन्ग पूरा चल करके मेरा यहाँ तक पहुंचा। मैं यहाँ पर बात खत्म हो गई, मैं ट्रेड से बाहर निकल गया। एक चीज और दिखाता हूँ, वो देखिए। एक चीज भी साथ में बोलता हूँ, ये होली ग्रेल नहीं है, हमेशा काम नहीं करेगा। स्टॉप लॉस के लिए हमेशा तैयार रहिए। स्टॉप लॉस से डर लगता है, हेजिंग सीखिए, आपको ज़्यादा मजा आएगा। बिना हेजिंग के काम करना वैसे भी ठीक नहीं है, हेजिंग आनी चाहिए। और देखते हैं, एक दो चीज़ें कोशिश करें। चलते बाजार में आप देखेंगे, प्राइस अगर लाइनों के बीच में हो, जैसे ये प्राइस लाइनों के बीच में, 3 लाइनों के बीच में प्राइस हो, ट्रेड यहाँ पर आप मत कीजिए, इस जगह पर ट्रेड्स अवॉइड कर लीजिए। दूसरा, कोशिश आपको बताई है कि कोशिश करें कि आपको लॉन्ग करना हो या शॉर्ट करना हो, वो हरी लाइन के बिल्कुल पास पास करें। छोटा छोटा स्टॉप लॉस रखें, आपको बहुत आनंद आएगा। आपके स्टॉप लॉसेस बहुत मिनिमाइज्ड रहेंगे और आप अच्छे मूव्स कैप्चर कर पाओगे। बहरहाल मैंने आपको यहाँ पर अपनी तरफ से वो बता दिया कि मैं लॉन्ग कहाँ करूँगा। मैं लॉन्ग करूँगा इस जगह पे, इस कैंडल पे मैं लॉन्ग करूँगा। देख रहे हैं बाजार में वही स्ट्रक्चर बना ना, बाजार ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये सब चल रहा है यहाँ पे। तो जब बाजार ऊपर जाकर के नीचे आता है और नीचे आकर के पलटता है तो नीचे एक फ्रैक्टल बन जाता है। ये फ्रैक्टल सपोर्ट का काम करता है। लाल फ्रैक्टल सपोर्ट होता है, हरा फ्रैक्टल रेजिस्टेंस होता है। तो बाजार जैसे ही पलटता है, 2 कैंडल बनती हैं तो नीचे आपको ये फ्रैक्टल मिल जाएगा। आप यहाँ पर लॉन्ग करो, आप हरी लाइन के पास रहोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस दोगे और अब करो राइट कैप्चर्ड। मेरी समझ कहती है छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट कैप्चर करने का। जो मेरे पास ट्रेंडिंग मार्केट में जो ज्ञान था, ये ट्रेंडिंग मार्केट, जैसा मैंने कहा कि आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आप ट्रेंड ट्रेडर हो सकते हैं, मतलब कि आप अगर बाजार बुलिश है तो आप बुलिश ट्रेड फाइंड करेंगे, तो आप ट्रेंड ट्रेडर हुए। बेरिश मार्केट है तो बेरिश ट्रेड फाइंड कर रहे हो तो आप वहां पर बेरिश ट्रेंड ट्रेडर हो। दूसरी तरह का ट्रेडर होता है जो कॉन्ट्रा ट्रेड्स पकड़ता है। कॉन्ट्रा मतलब स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करता है।
भागते हुए बाजार में शॉर्ट का ट्रेड पकड़ेंगे, गिरते हुए बाजार में लॉन्ग का ट्रेड पकड़ेंगे, वो कॉन्ट्रा ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करते हैं, जिसका वीडियो फिर किसी दिन बना करके डाल दूंगा। वहां पर आप छोटे से छोटे स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ा मूव कैसे कैप्चर कर सकते हो, डेफिनेटली हम उस पर भी बात करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। आज का कॉन्सेप्ट, आज का वीडियो, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, आपको बात समझ आई नहीं आई, पूरी आ गई, थोड़ी आ गई, ज़्यादा आ गई, सबसे ज़्यादा आ गई, बिल्कुल भी नहीं आई, आपके जो भी विचार हों आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिए। कंटेंट आपको कैसा लगा एक्चुअली में हम जानना चाहते हैं। क्यों? जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मैं अपने कंटेंट को बेहतर और बेटर कैसे कर पाऊंगा। तो ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमें कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर लिखें, ज़रूर बताइए आप हमें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी वो बता दीजिए, क्या चीज़ बुरी लगी वो बता दीजिए, कहाँ पर आप चाहते हैं कि सुधार किया जाए वो बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले, इनफैक्ट अब कंक्लूजन की तरफ ही हूँ मैं, करने से पहले एक आध दो अपडेट दे देता हूँ। पहला अपडेट ये कि आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टेलीग्राम पर अपनी कम्युनिटी को शेयर करते हैं, एजुकेशनल मटेरियल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, कौन सी मीट्स हो रही हैं, कौन से वीडियोज़ आ रहे हैं, क्या अपडेट्स हो रहे हैं, दुनिया जहान की चीज़ें टेलीग्राम पर हम निस्वार्थ भाव से सबको शेयर करते रहते हैं। तो वो बेनिफिट आप लोग, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप हमें एज अ चैनल मेंबर बन के हमारी ऑनलाइन मीट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑनलाइन मीट में आने का बेनिफिट ये होगा कि जो स्टॉक मार्केट का आपका लर्निंग कर्व है, आपकी लर्निंग जर्नी है, वो कट शॉर्ट हो जाएगी। स्टॉक मार्केट का काम अगर किसी ने 5 साल में सीखना है तो वो ऑनलाइन मीट में आकर के अपनी क्वेरीज कंसर्न्स को क्लियर करेगा, अपने डाउट्स को क्लियर करेगा, कम्युनिटी की बातें सुनेगा, सवाल पूछेगा, जवाब लेगा, लोगों के सवाल जवाब सुनेगा, तो डेफिनेटली उसकी नॉलेज इनहेंस होगी। 4 चीज़ें उसके कान में पड़ेंगी, 2 चीज़ें उसके काम में होंगी, ट्रेड करेगा, प्रॉफिट बनाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये ऐसा इनिशिएटिव जो सिर्फ हम अपने रिटेल भाई बहनों के लिए चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत एफर्ट लगते हैं। अगर आपको भी कहीं कुछ इंटरेस्ट आता हो तो प्लीज़ आप हमें एज अ चैनल मेंबर बन के ज्वाइन प्लीज़ करें। काम की चीज़ है। देखिए, मैं तो चैनल मेंबरशिप रन कर रहा हूँ, मैं तो कहूँगा ही कि आप ज्वाइन करें, पर कभी विचार कीजिएगा, मेरी समझ कहती है काम की चीज़ है, उसको अवेल कीजिए। वीडियो कंक्लूड करने का समय है। एक हाथ रिक्वेस्ट है, कंटेंट ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, हो सके तो शेयर ज़रूर कर देना किसी ऐसे सज्जन को सामने जो आपकी कम्युनिटी में हो, जो ट्रेड करते हों, ट्रेड करना चाहते हों, लॉसेस दे रखे हों, चीज़ों को सीखना चाहते हैं। और आमतौर पे जब आदमी पहले पहले बाजार में आता है ना तो वो सीखना नहीं चाहता, 4 वीडियो देखता है, अपने आप को बस हम ब्रह्मास्मि समझता। अरे भाई, मेरे को तो आ गया समझ, तो कॉल खरीदो, पुट खरीदो। 10-20 बार लॉस लगते हैं, 2-4-5 बार कैपिटल वाइप आउट होती है, तो फिर उसे अकल आती है, फिर वो कोर्स खरीदने जाता है, वहाँ बर्बाद होकर आता है। फिर वो किताबें पढ़ने जाता है जो उसे समझ नहीं आती, फिर वो ऐसा सोर्स ढूंढता है जो उसे सिखा दे। तो शायद हमारी समझ कहती है कि हम वो वाले फ्री के सोर्स हैं जो निस्वार्थ भाव से सब भाई बहनों को सिखाने में लगे हैं। तो देखिएगा, अगर हम कहीं पर किसी के काम आ जाएं तो आप हमारा कंटेंट आगे शेयर कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूं दोस्तों, बात को ख़त्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।